नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। रीतू और रीतू के पास एक लड़का जो मदद करने के लिए उस वक्त आया हुआ था, उन दोनों की थोड़ी कहासुनी हो जाती है। उसी दौरान रीतू के चाचा आते हैं और कहते हैं कि उसे होश आ गया है, तुम्हें बुला रहे हैं रीतू। रीतू भागती हुई अपने पापा के पास जाती है और इधर वो कहता है बार बार बचे। ये बोलकर वो भी रीतू के पीछे पीछे, रीतू के मम्मी और रीतू दोनों ही जा रहे होते हैं भागते हुए। वो भी धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चल रहा होता है। रीतू भागकर अपने पापा के पास जाती है, उनसे बातें करती है और कहती है कि मैं रोज़ आपको कहानी सुनाने आऊँगी। आपको मुझे बताना होगा कि क्या मैंने सही लिखा या गलत लिखा। आपको मुझे गाइड करना होगा। आप इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। रीतू बहुत ही इमोशनल होते हुए अपने पिता से बहुत सारी बातें कर रही होती है। उसके बाद फिर उससे वो बातें करने के बाद वो अपनी माँ को वहाँ बिठाकर फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, आपने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। वो दोनों हस्बैंड वाइफ बात कर रहे होते हैं और इधर रीतू रूम से निकल जाती है। रूम से निकलते ही रीतू की सांस फूलने लगती है। उसे देख वो लड़का उसके पास आने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त उसका भाई उसके पास आता है और उसे कस के गले लगा लेता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। उसे जिस तरह से रीतू गले लगाते हुए देखता है तो उसे थोड़ा अजीब सा लगता है और ये सोचकर वो थोड़ा हेजिटेट होते हुए चला जाता है। वो जब अपने दोस्तों के पास जाकर कह रहा होता है कि क्या मैंने ज़्यादा कर दिया, जहाँ उसके दोस्त बहुत पूछते हैं क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने उस लड़की के साथ थोड़ा ज़्यादा ही बदतमीज़ी कर दी। वो लोग कहते हैं कि नहीं, वैसे तो हाँ तुमने की है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कौन है। उसके लिए सोचना नॉर्मल है, क्योंकि वो हाल फिलहाल में न्यूज़ पे थी। एक मिनट, वो न्यूज़ पे आई थी? हाँ, तुम्हें नहीं पता वो कौन है? कौन है वो? ऋतु राय है। अच्छा, द ऋतु राय मतलब फेमस राइटर, जिसे आज तक शायद ही किसी ने देखा हो। बहुत कम लोग जानते हैं उसे। हाँ, फिज़िकली तो कोई नहीं जानता, ज़्यादातर लोग नहीं जानते, बट हाँ उसके वर्क को सभी लोगों ने देखा है और पसंद किया है। वो इतना अच्छा राइटर है कि पूरे फील्ड में उसके बारे में चर्चा होती है, उसके बारे में इतनी डिस्कशंस होती है कि कुछ बोलने का नहीं, लेकिन किसी ने कभी उसे देखा ही नहीं। लेकिन जब उसकी फ़ोटोज़ इंटरनेट पे वायरल हुई एज अ क्यूट कपल, तब पूरी दुनिया को पता चला कि यही वो फेमस राइटर है ऋतु राय। वरना इससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि ऋतु राय दिखती कैसी है। उन्हीं में से किसी ने, जो लोग जानते थे उसे, उन्हीं में से किसी ने ये बात पब्लिक में बताई कि ये तो ऋतु राय है और ये शायद उसका बॉयफ्रेंड है। ऐसे अफवाहें निकलने लगी, इसलिए उसका डरना जायज़ है। ओह, मैंने कुछ ज़्यादा ही तब कर दिया, मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। अब माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, वो वैसे भी तुम्हारी बात सुनने नहीं वाली। अच्छा होगा तुम घर चले जाओ, हमने खाना खिला करके हम भी घर चले जाएंगे। ठीक है यार, मैं चलता हूँ। वैसे भी ऐसी बदतमीज़ लड़की से दूर ही रहूँ तो अच्छा है। वो जब जा रहे होते हैं तभी ऋतु का भाई उसे रिसेप्शन में दिखते हैं, मतलब मेडिसिन काउंटर में दिखते हैं कि वो कोई मेडिसिन ले रहे हैं और उस टाइम पे वो बहुत बदतमीज़ी से मेडिसिन काउंटर के लोगों से बात कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ उसे बहुत वियर्ड लगती है, बट वो फिर भी उसे इग्नोर कर चले जाता है। उसके बाद फिर वो मेडिसिन लेकर अपनी बहन को देते हैं और उसे दवाइयाँ खिलाने के बाद फिर वो रिलैक्स होते हैं। ऋतु दवाई खा के जब थोड़ी शांत होती है तो फिर वो गुस्से से पमकते हुए, भड़कते हुए उसे डांटना शुरू करते हैं। तुम्हें समझ नहीं आती? हाँ, यहाँ अंकल बीमार है और तुम बीमार होने का बहाना ढूंढ रही हो। हाँ, ऋतु अपने भाई की डांट सुनती रहती है चुपचाप और
कुछ नर्सें वहाँ से गुज़र रही होती है जो ये सुन रही होती है, और उन्हें ये सब सुनते हुए थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि उन्हें हमेशा से उन दोनों का रिश्ता भाई बहन जैसा उन्हें कभी नहीं लगा। तो इसलिए वो थोड़ा डाउट करती थी हमेशा से ही, और उनका भड़का हुआ अंदाज़ उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था। उसे लगा कि उन दोनों के बीच कुछ ज़्यादा ही आगे का है, कुछ है। खैर, यहाँ पे रितु और रितु के भाई दोनों के बीच बातें हो रही होती है। रितु चुपचाप अपने भाई की डांट खा रही होती है, और उसके बाद उसके भाई जब उसे डांट कर शांत होते हैं, तब रितु अपने भाई के पास खड़ी होती, मतलब वो खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, तो रितु अपने भाई को बोलती है, बैठिए, पानी पीजिए। और पानी देने के बाद वो अपने भाई से कहती है, भाई, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं मेडिसिन खाने कैसे भूल सकती हूँ जब मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है। आपको पता है ना अभी कहाँ है? हाँ, मुझे पता है। और ऊपर से डैड भी ऐसे हैं। आपको पता है मेरी हालत क्या है। मैं ऐसे में मेडिसिन खाना कैसे भूल सकती हूँ? खांसते हुए रितु कहती है, आपको पता है ना, अगर मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी तो मेरी हालत ख़राब हो सकती है। मुझे भी पता है ये बात, लेकिन मैं इस तरह कमज़ोर नहीं पड़ सकती। मुझे पता है ये सब। मुझे अब सबका ख्याल रखना होगा। अब तक मेरे माँ बाप ने मेरा ख्याल रखा, अब मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूं। आप मुझे इस तरह डांट कर, मुझे अच्छा लगा आपकी डांट खाकर, लेकिन आपको मेरी पॉइंट को भी समझना होगा। मैंने जानबूझकर मेडिसिन स्किप नहीं किया। आपको भी पता है कि मैं किस हाल में पापा को लेकर हॉस्पिटल में आई हूँ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। आई एम सॉरी। मुझे पता था, मतलब आप बस अपना गुस्सा निकालना चाहते थे, है ना? नहीं, बस मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने गुस्सा किया। मुझे माफ़ कर दो। भाई, हम दोनों ही जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे की कितनी फ़िक्र करते हैं, और एक दूसरे के पेरेंट्स की भी कितनी फ़िक्र करते हैं, इसलिए आपको इतना कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप मेरी फ़िक्र कर रहे थे, इसलिए ऐसा है, लेकिन फिर भी आपको एक बार गुस्सा करने से पहले सोचना चाहिए। इसी वजह से आपकी गर्लफ्रेंड्स आपको छोड़ के चली जाती है। इसमें गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई? आपके बिहेवियर से पता चलता है कि आपकी गर्लफ्रेंड इसलिए कोई नहीं है क्योंकि आपको गुस्सा बहुत आता है। तो मैं ऐसे वक्त में ऐसी बात कैसे कर सकती हूँ? तो ऐसे वक्त में ऐसी बात ना करूँ तो क्या करूँ? हमें हंसना होगा, क्योंकि पापा को हंसाना है तो हमें हंसना होगा। और देखना, मैं कल पापा से मिलने आऊँगी ना, तो मैं उनसे कहूँगी कि भैया ने मुझ पे गुस्सा किया, मुझे ऐसे ऐसे कहा, और मैंने उनसे कहा कि उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। देखना पापा सुन के कितना हंसेंगे। अच्छा, तब तो मुझे भी उनसे कहना चाहिए कि रितु को अभी इसलिए छोड़कर चला गया जस्ट बिकॉज कि रितु अपने इमोशंस को समझती नहीं है। रितु अपने भाई की ये बात सुन एकदम से शांत हो जाती है, जहाँ उसका भाई कहता है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने गलती से मुंह से निकाल दिया, मुझे माफ़ कर दो। नहीं भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अपने इमोशंस नहीं समझ पाती, और ना ही दूसरों के, इसलिए मैं हमेशा वो गलतियाँ करती हूँ जो गलतियाँ मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आपने बिल्कुल सही कहा। आई एम सॉरी, मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने मिस्टेक्स सुधार सकूँ। आई एम सॉरी। वो फिर अपनी बहन को गले लगा कर कहते हैं, आई एम रियली सॉरी।
मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। उन्हें गले लगाते हुए वो 4 दोस्त देखते हैं और उन्हें थोड़ा अजीब सा लगता है। फिर हालांकि उनमें से एक दोस्त पहले से ही वहाँ थोड़ा रहता है, तो वो उनकी बातें सुन लेता है कि रितु को मेडिसिन खाना चाहिए था, इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें सुन लेता है। तो फिर रितु के पास जाने का सोच रहे होते हैं, मतलब वो चारों ये सोच रहे होते हैं कि क्यों ना रितु से अभी बात कर ले कंपनी के बारे में, डील के बारे में, ताकि वो हमारे लिए वर्क करे, इसके बारे में सोचे। शायद उसे पैसों की ज़रूरत हो, हम उसे काम देंगे तो उसे मदद मिलेगी। तो वो सब ये सब सोचते हैं होते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि नहीं। उसमें से एक कहता है नहीं, उसे अभी सब के में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अभी उसके फादर हॉस्पिटल में है। तो वहाँ पे एक और कहता है कि हॉस्पिटल में है तो यही तो सही मौका है। फिर रितु उन्हें देख लेती है और कहती है कि आपका नाम क्या है? वो कहते हैं हमारा नाम? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि आपका नाम क्या है। तो एक जन कहता है मेरा नाम पुनीत रावत है। आपका? सुधांशु। अच्छा, पुनीत सुधांशु, नाम काफ़ी मिलता जुलता है। और आपका? विनय। आपका? अविनाश। अच्छा, और वो जो गुस्से में इतना एटीट्यूड दिखा रहे थे उनका नाम? आई एम सॉरी, उसका नाम आपको उसी से पूछ लेना चाहिए, हम उसका नाम नहीं बता सकते। क्यों? उसके नाम में हीरे मोती लगे हुए? नहीं नहीं, पर क्या है ना, उसे बिल्कुल नहीं पसंद उसका नाम, उसे मतलब किसी को बताना उसे अच्छा नहीं लगता। क्यों? रईस बाप का बेटा है क्या? ये सुनकर उन चारों के होश उड़ जाते हैं। तो रितु समझ जाती है, वो बोलती है मतलब सच में वो रईस बाप का बेटा है, इसलिए उसे लगता है कि अगर मैंने उसका नाम जान लिया तो मुझे उससे प्यार हो जाएगा। ऐसा कुछ है क्या? उस गधे से कहना, अगर वो मुझे अपना नाम बता दे, अपना प्रॉपर्टी भी दे देना, तो भी मुझे उससे प्यार नहीं हो सकता। उस जैसे घटिया इंसान से कौन प्यार करेगा, चाहे वो कितना ही रईस क्यों ना हो। बेवकूफ़ कहीं का। ये सुनो, चारों अक्के बक्के रहते हैं और कहते हैं सच में? तब तो तुम्हें उसका नाम जानना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं जानना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उस गधे का नाम जानने में। वैसे आप चारों का शुक्रिया, उसे भी मैंने कहा है, आपसे भी कह रही हूँ, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। उधर से उसका भाई आता है और वो भी कहते हैं शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। शुक्रिया, अब हम चलते हैं। ये लो, ये क्या है? खाना है। वो क्या है ना, हमें मतलब उसी ने कहा था कि खाना उनके लिए ले आओ, क्योंकि वो खाने के टेबल से गिरे हैं, तो हो सकता है उन्होंने खाना नहीं खाया, इसलिए आपके और आपकी मम्मी के लिए खाना। मतलब वो इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, अच्छा तो है, बस खड़ूस ज़्यादा है। उसकी खड़ूसियत की कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है, वो मतलब बहुत अच्छा इंसान है। वो खड़ूस नहीं है, बस वो दिखाता नहीं है अपनी अच्छाई। समझ गई मैं आपके अच्छे दोस्त की अच्छाई को। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। खामोखा आप यहाँ पे रुककर हमारी वजह से परेशान मत होइए। शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी इस खाने को लेने के लिए। और हाँ, उसे बता दीजिएगा कि हम खाना खा लेंगे, उसे परेशान नहीं होना चाहिए। आपकी अच्छाई
के पुतले को। वो पुतला नहीं है भाई, वो पुतला ही है। आपको नहीं पता कुछ देर पहले वो मुझसे कैसे झगड़ रहा था। मैंने उससे क्या ही पूछ लिया था, उसका नाम ही पूछा था। ऐसे भड़क रहा था जैसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मैंने लूट लिया हो उससे। समझ नहीं आता नाम पूछने में कौन सा टाटा या बिरला का बेटा है। शायद उससे भी अमीर होगा। ओह, उससे अमीर इंसान इंडिया में नहीं है, वो बाहर कहीं गया है। हाँ सो तो है, लेकिन फिर भी वो ऐसे उड़ रहा था जैसे कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। वो चारों उनकी बातें सुनकर चुपचाप निकल लेते हैं और उन्हें जाते हुए रितु देखते हुए कहती है बाय बाय। और फिर वो चारों मुड़ते हैं और रितु के स्कैरी स्माइल देखकर वो और ज़्यादा डर जाता है और रितु स्कैरी स्माइल के साथ हाथ हिलाते हुए कहती है बाय बाय। वो फिर कहते हैं बाय बाय। वो चारों हॉस्पिटल से जब बाहर निकल रहे होते हैं तब कहते हैं यार उसकी स्माइल देखी, कितनी डरावनी थी वो। मुझे तो एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे वो मार ही डालेगी। सच में उसकी स्माइल देखकर मुझे भी लगा शायद ये उसकी वजह से ही है। उसे अपना नाम बता देने में क्या पहाड़ टूट रहा था। अरे उसका अपना रीज़न है ना नाम ना बताने का, उसे नहीं पसंद वो सब। तुम्हें तो पता ही है उसे नाम बताने में कितना चिढ़ मचता है। हर कोई उसका नाम जानकर अजीब अजीब तरीके से बिहेव करता है, उसे अच्छा नहीं लगता वो सब। पर ये लड़की बिल्कुल भी अजीब बिहेव नहीं करेगी। तुम्हें लगता है कि वो अजीब बिहेव नहीं करेगी? वो दिखने में ही कितनी अजीब है। उसकी हरकतें देखी है, बाप रे, लगता है जैसे किसी ने अरे सबसे भयंकर तो उसकी स्माइल थी। क्या स्माइल थी उसकी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ज़्यादा मत सोचो, लड़की के नाम पे तो धब्बा है वो। हमें किसी के बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमें किसी के बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तुमने तो अभी कहा ना कि उसकी स्माइल स्कैरी है। तो स्माइल स्कैरी है इसका ये मतलब नहीं कि वो बुरी इंसान है। हमने उसे परेशान किया, इसी वजह से वो ऐसे हंस रही थी। हाँ, ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमें बस अपने घर जाना चाहिए। फिर वो लोग टैक्सी बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरी दिल्ली पानी से भरी हुई होती है, तो टैक्सी वगैरह तो कुछ मिलने नहीं वाली। फिर वो कहते हैं कि पानी तो लगता है गिरते ही रहेगा और टैक्सी मिलने से रही, हमें तो लगता है भीग कर फिर से जाना पड़ेगा। तो हम कौन सा सुख आए थे? हाँ, गए भी थे भीग के, आए भी थे भीग के। अपनी अपनी छतरी खोलो और चलते बनो। ठीक है, सही है। फिर वो सब अपनी अपनी छतरी लेते हैं, खोलते हैं और फिर चलना शुरू करते हैं। वो जब जा रहे होते हैं तभी रितु पीछे से आवाज़ देते हुए कहती है सुनिए। वो लोग पहले सोचते हैं एक दूसरे का चेहरा देखते हुए, हमें कोई लड़की आवाज़ दे रही है ना। हाँ, पीछे मुड़ना चाहिए क्या? मुड़ना चाहिए। वो चारों मुड़ते हैं देखते हैं रितु स्माइल के साथ उसे देख रही है, तो वो चारों फिर डर जाते हैं। और रितु कहती है सुनिए, आप मुझे बताएंगे ये टिफ़िन हम किसके पते पे भेजें, कहाँ भेजना है? फिर वो चार में से एक कहते हैं वो टिफ़िन ना हम सुबह लेने के लिए आएंगे आपसे मिलने, तब आप हमें दे दीजिएगा, हम अभी चलते हैं। ठीक है। शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए।
और मेरी कविताओं को भी पसंद करने के